राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस जहां चुनावी कार्यशालाओं के जरिए कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार रही है, वहीं भाजपा ने भी संगठन के स्तर पर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। भाजपा ने इस बार खास रणनीति बनाई है, जिसमें सक्रिय कार्यकर्ताओं को टिकट वितरण में तवज्जो देने की बात कही जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट, सक्रिय कार्यकर्ताओं को मिलेगा टिकट में तवज्जो। संगठन निर्माण में भारतीय जनता पार्टी ने जिस फॉर्मूले को अपनाया, अब उसी सफल फॉर्मूले को भारतीय जनता पार्टी निकाय पंचायत में सफलता के लिए काम में लेने जा रही है। फॉर्मूला पार्टी और पार्टी के अभियानों में सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ता का है, जिनको अब निकाय और पंचायत चुनाव के टिकट में पार्टी तवज्जो देने का मन बना चुकी है। यानी कि पार्टी का फोकस सिर्फ बड़े नामों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सक्रिय और संगठन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर भी होगा। और फिर संभावित उम्मीदवार की जन स्वीकार्यता, सामाजिक समीकरण, सार्वजनिक छवि, राजनीतिक पृष्ठभूमि और जीतने की क्षमता को भी परखा जाएगा। संगठन का कार्यकर्ता जिस प्रकार से इन चुनाव के अंदर सब की इच्छा होती है, और निश्चित रूप से कोई भी पार्टी हो चाहे जिताऊ उम्मीदवार को ध्यान में रखते हुए ही आगे काम करती है। और जो भी प्रक्रिया है हमारी, चाहे वो विधानसभा लेवल पे हो, चाहे जिला लेवल पे हो, फिर प्रदेश लेवल पे, सारी एक फिल्टर होके सबकी सहमति से और सामूहिक निर्णय के साथ ही ये तय होता है कि किस उम्मीदवार को हमें कहाँ उतारना है, किसकी क्या भूमिका रहने वाली, ये हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। पंचायत और निकाय चुनाव को राजस्थान प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो ये सिर्फ स्थानीय सरकार चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि राजस्थान की सियासत में 2028 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव संचालन समिति के संभाग प्रभारियों की नियुक्ति के बाद अब अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी है। अगस्त के पहले सप्ताह में प्रदेश स्तर पर बैठकें होंगी और इसी के साथ जिला चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। जिला स्तर पर हर सीट के लिए 3-3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। ये पैनल प्रदेश नेतृत्व को भेजे जाएंगे और फिर नामों की स्क्रूटनी करने के बाद प्रदेश कार्य समिति और वरिष्ठ नेतृत्व की सहमति के बाद अंतिम उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हरदम तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सक्रिय कार्य करता है और उसके लिए कोई अलग से स्पेशल तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी चुनाव की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, हमारे संभाग की जो चुनाव संचालन समिति बन चुकी है, हमारी घोषणा हो चुकी है, वो संचालन समिति सभी संभागों के अंदर जा भी रही है। पूरी तैयारियां किस प्रकार से हमें जिले के अंदर तैयारी करनी है, किस प्रकार से विधानसभाओं में तैयारी करनी है, वो संचालन समिति अपना काम करेगी।
यानी भाजपा इस बार टिकट वितरण में जल्दबाजी के बजाय संगठनात्मक फीडबैक और जीत की संभावना को प्राथमिकता देने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है, ताकि स्थानीय चुनाव की जीत के जरिए 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार की जा सके। बीजेपी में जो कार्यकर्ता सक्रिय है और अभियानों में सक्रियता से शिरकत कर रहा है, आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में ऐसे कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलने वाली है। पार्टी ने एक क्राइटेरिया ये भी तय किया है कि पार्टी में सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ता को निकाय और पंचायत चुनाव में तवज्जो दी जानी चाहिए और इसको लेकर पार्टी आगामी अगस्त महीने के पहले पखवाड़े में एक अहम बैठक भी करने जा रही है। संभागीय प्रभारी लगा दिए जा चुके हैं और जिला प्रभारी बनाकर बूथ लेवल से फीडबैक भी जिताऊ उम्मीदवारों का लिया जाएगा और उसके बाद में जब टिकट का ऐलान होगा तो तमाम जो मापदंड है उनको नज़र में भी रखा जाएगा और उनको तवज्जो भी दी जाएगी। सहयोगी मनमोहन रिवैसिया के साथ अनिल सेन, जन टीवी।